जय हिंद दोस्तों, जनवर से में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। कहते हैं न परिश्रम से हार माना था मैंने, न हार मानेंगे, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, लोग भी मुझे अच्छी तरह से जानेंगे। तो आप भी अपना पहचान बनाना चाहते हैं और बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं तो बने रहना होगा हमारे साथ, क्योंकि जब तक परिश्रम कीजिएगा नहीं तब तक सफलता मिलने वाला में से नहीं है। तो सफलता तो हासिल करना है, अपने आप को सफल बनाना है तो सफल तरीका से मेहनत करना होगा। तो बन रही है हमारे साथ, वीडियो तो करते हैं स्टार्ट। हमने पिछले वीडियो में एपी समानांतर श्रेणी एपी के केपी हम और आप तो आज पिला के खत्म करने वाले हैं। एपी तो करेंगे बाय बाय पीने के बाद। ए सर जी ऐसा है तो बबुआ तैसा है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कहाँ तक प्रश्न 20 तक नो डाउट सीधे चीजे थे टीट आउट। तो आज भी होने वाला है नो डाउट सीधे तरह टीट आउट। कैसे बने रहिए बताते हैं जैसे जैसे। चलिए आज 31 नंबर प्रश्न, हाँ एपी का 23 नंबर प्रश्न तो कैसे छू मंत्र छू करते हैं बताते हैं आपको। 23 नंबर प्रश्न सर जी का दिया है। आज एक ही वीडियो में एपी समाप्त होने वाला है एकदम से। चलिए 23 नंबर प्रश्न पे कह रहा है यदि h+2 यदि h+2 कोमा 3h और क्या दे रहा है बाबू 4h+1 4h+1 समानांतर श्रेणी में हो तो h समान होगा, h समानता होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न तो ऑप्शन से बनाएंगे और चेकअप करेंगे कि सही में h समानता आ रहा है। अगर समानांतर श्रेणी के बाद कह दिया जो एपी बनेगा वह उसका सार्व अंतर बराबर रहना चाहिए, तभी तो समानांतर श्रेणी में होगा। तो चलिए एपी बनाते हैं और चेकअप कर लेते हैं कि सार्व अंतर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अगर यहाँ पे h जो है पे हम 1 रखेंगे तो 8 और 2 3 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए एपी बनना तैयार। h जब पे 1 रहेंगे तो 3 तम 3 हो जाएगा, बनाने का भी जरूरत नहीं है। h जब पे 1 रहेंगे तो 4 तम 4 4 8 5 हो जाएगा। अब बताइए कि सार्व अंतर बराबर है, 3 में से 3 जाएगा तो 0 आएगा, अब 5 में से 3 जाएगा सर जी 2 आएगा। सार्व अंतर बराबर नहीं है, इसका मतलब यह राइट आंसर होने वाला में से नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एपी बनाने के बाद सार्व अंतर बराबर नहीं आ रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पे कि सही में ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा क्या। तो ऑप्शन नंबर बी तो देख लेते हैं समानांतर श्रेणी में। ऑप्शन नंबर बी कितना नंबर सवाल था सर जी? 23 नंबर था। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में तो रहा है 2, क्या कह रहा है 2 दे रहा है ना जी। 23 नंबर में ऑप्शन नंबर बी में 2 दे रहा है। तो चलिए चेता कर लेते हैं ऐसे ही बिना बनाए हुए। 2 2 बबुआ h जो है पे 2 रखेंगे 2 2 4 हो जाएगा, बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। h जो है पे 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। h जो दहिया पे 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। अब देखिए कि सही में अंतर बराबर है कि नहीं है। जब कहता है अंतर कर देते हैं छुमंतर, 6 में से 4 हटाएंगे तो 2 आएगा और 9 में से 6 हटाएंगे 3 आएगा। अंतर बराबर नहीं है, इसका मतलब राइट आंसर होने वाला में से नहीं है। तो अब हम चलते हैं सर जी ऑप्शन नंबर सी पे। यह भी आंसर होगा नहीं, तो सी तो भी देख लेते हैं। सी नहीं हो जाए तो डी तो पता है। 23 नंबर में ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 3, समझने के लिए हो जाइए फिर। सही में आंसर क्या दे रहा है? h जदहिया पे 3 रखेंगे तो 3 और 2 हो जाएगा 5। ऐसे ही बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। h जदहिया पे 3 रखेंगे तो 3 त्रिता हो जाएगा 9, और h जदहिया पे 3 रखेंगे तो 4 3 12 8 हो जाएगा 13। चलिए सार्व अंतर निकाल लेते हैं, अंतर कर देते हैं छुमंतर। 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और 13 में से 9 जाएगा तो ये सर जी 4 बचेगा। इसका मतलब डी समान अंतर है, मतलब डिफरेंट बराबर है, तो यही एपी में होगा हमारा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
सी नो डाउट सीधे तीजेगा टीट आउट। हमारा एच का मान क्या होगा 3 समझने के लिए हो रहा है होंगे आप फ्री। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी नो डाउट सीधे तीजेगा टीट आउट। आप लोग 23 के सामने दिखाई देता होगा ये सर जी 23 नंबर सवाल था 23 नंबर था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही दे रहा है नो डाउट सीधे तीजेगा टीट आउट। अब हम चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। हाँ जी 22 नंबर तो भी बनाने में देर नहीं हो रहा, कैसे बताते हैं जैसे जैसे समानांतर श्रेणी। ये सर जी समानांतर श्रेणी 22 नंबर प्रश्न समानांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद होगा। 10वां पद क्या होगा वही जो आप जानिएगा सही सही। 10वां पद पूछ रहा है a=2 हो जाएगा। सार्व अंतर जब तह देगा अंतर तर देंगे छुमंतर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है हटा दीजिए 7 में से 2 जाएगा ये सर जी d=5 आ जाएगा। बुझा रहा होगा समझ में आ रहा होगा। 10वां पद पूछ रहा है a10 का फॉर्मूला लगाइए या 10वां पद का फॉर्मूला होता है a10 था ए सर जी a + 9d तो क्या a तमान 2 + 9 दूंगे d तमान 5 तो 2 + 9 = 45 ए सर जी आ जाएगा आंसर 47। चाहे कि 45 में 2 जोड़ेंगे तो 47 है ना आएगा नो डाउट सीधे तीजेगा टीट आउट। आप लोग के सामने ऑलरेडी 22 नंबर का आंसर दिखाई देता होगा। ज़्यादा समय लेंगे नहीं ज़्यादा समय देंगे नहीं आपके लिए क्योंकि समय बहुत कीमती है। मदर एपी तो के पिएगा एपी तो आज पी के खत्म कर देना है किसी भी हालत में। 22 नंबर सवाल 22 नंबर का सर जी आंसर कितना दिया है 47 ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है नो डाउट सीधे तीजेगा टीट आउट। ऑलरेडी आप लोग टेस्ट के सामने दिखाई देता होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यही होने वाला है। तो अब हम चलते हैं ए सर जी 23 नंबर सवाल पे। हाँ जी 23 नंबर में क्या दे रहा है देखिए 23 नंबर सवाल 23 नंबर देखिए कैसे छुमंतर छुतरते हैं। √2 ए सर जी √2 √8 √18 √32 कह रहा है का पदांतर है माने पदांतर माने पदों का अंतर तर देना है छुमंतर पदांतर माने प्रथम पद द्वितीय पद माने कितना का अंतर है तो 80 बार सीधे घटा दिया √2 माइनस सर जी √8 माइनस √2 काहे कि डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। हम क्या विस्तार से बताए हमने बहुत वीडियो में बताया होगा आप तो समझाया होगा। अगर हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देते होंगे एपी का तो पहला दूसरा तीसरा ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है जाके सिर्फ देखने का जरूरत है एकदम से। अब देखिए जब तह देगा पदार्थ अंतर तर देंगे छुमंतर √8 ए सर जी हम तो वर्गमूल नहीं आता है। चलिए जब √ में रहेगा तो वर्गमूल निकाल देते हैं 4 हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोनों का जोड़ा लग गया तो बाहर और जावना तो नहीं लगा अंदर। अब बताइए इस रूप में लिख दिए तो 2 √2 में से a 2 √2 घटेगा तो सर जी a 2 √2 हो रहा। तो चलिए हमारा पदांतर कितना दिया √2 नो डाउट सीधे तीजेगा टीट आउट। ऑलरेडी 23 नंबर का आंसर √2 ही होगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि 23 नंबर का √2 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है नो डाउट सीधे तीजेगा टीट आउट। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो अब हम चलते हैं ए सर जी 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग के सामने दिखाई इतना ही नहीं देता होगा। समानांतर श्रेणी इतना तो एनवा पद होगा ए सर जी 14 9 4 -1 -6 का एनवा पद जब तह दी एनवा पद तर मतलब एन का मान दिया नहीं है। एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं आंसर तो बुला लेते हैं a=14 हो जाएगा d=a2 - a1। ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कि डी का फॉर्मूला a2 - a1 ही होता है। a2 का मान 9 नहीं लगेगा फाइन ए सर जी a2 - a1 होता है ना जी आप गलती लिख दिए थे। d= क्या होता है a2 - a1 तो a2 का मान हो जाएगा 9 नहीं लगेगा फाइन a1 का मान 14 हो जाएगा। तो d= 14 में से 9 तो हटा देंगे तो कितना बचेगा मालूम ही होगा
9 10 11 12 13 14 ये सर जी 5 बच रहा है। आ जमना तो लाठी तवना तो भैंस ये ज्यादा है, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, आंसर तो बुला लेते हैं। अब हमारा क्या निकलना है, एनवा पद, तो एनवा पद एन का फॉर्मूला लगाते आंसर ते बुलाते ऑलरेडी स्क्रीन के सामने आप लोग तो दिखाई देगा। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, नहीं लगेगा ठंडी, ऐसा है तो कैसा है। एन इक्वल टू एट मनवा सर जी 9, ए सर जी 8 मनवा 14 आ प्लस एन मनवा तो नहीं मालूम है तो नहीं देंगे, आ डी का मान आ गया है -5 तो -5 दे देते हैं। बुझा रहा होगा, आंसर जल्दी जल्दी आ रहा होगा, सिर्फ बुलाने का आपको जरूरत है। 14 है तो 14, प्लस है तो प्लस, -5 से n में गुणा करेंगे तो -5n आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5 नहीं लगेगा 8, n इक्वल टू 14 आ प्लस माइनस माइनस आ प्लस प्लस प्लस। बुझा रहा होगा, आंसर आ रहा होगा। यह भी प्लस में 14 है, यह भी 5 प्लस में है, इसमें भी n नहीं है इसमें भी n नहीं है, तो दोनों तो जोड़ देते हैं। 14 5 19 हो जाता है, अब -5n मतलब n तमान एनवा पदता आ गया। ए सर जी 9 -5 आ गया, तो ऑलरेडी आप लोग ते स्क्रीन पे दिखाई देता होगा एन मतलब 9 - 5n ऑलरेडी 24 नंबर तक राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन में दिखाई देता होगा। ए सर जी 24 नंबर तक राइट आंसर 9 - 5n ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। अब हम चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पे। ए सर जी 25 नंबर का होगा वही जो आप जानिएगा सही सही, तह रहा है ता तह रहा है। 25 नंबर बंटन, हाँ बंटन 1 2 3 डटो डटो एन ता माध्य है, यही ना सवाल है। चलिए टेंशन लेने था नहीं टेंशन देने था। एपी में है तो चेक करते हैं, एपी में है तो A1 = 1 और D = A2 - A1, तो 2 में से A घटेगा तो A आ जाएगा। फार्मूला क्या लगाए, चलिए माध्य पूछ रहे हैं तो माध्य का फार्मूला होता है, क्या होता है सर जी, माध्य = सभी प्रेक्षणता योग बटा प्रेक्षणता संख्या। तो यह एपी में है तो योग तो क्या बोलते हैं एसएन या एस, तो एसएन का फार्मूला लगाते पहले एस तो बुला लेंगे आ एन से भाग कर देंगे, आंसर आने के लिए तैयार हो जाएगा। तो S/n हो जाएगा प्रेक्षणों संख्या। तो एसएन का फार्मूला लगाते हैं n/2 2a प्लस n - 1 और डी या नहीं लगेगा ठंडी। चलिए एसएन का फार्मूला हो गया। एन का मान हमें मालूम नहीं है तो एन का n/2 कर देते हैं, 2 दूणे ए का मान 1 है तो 1 प्लस एन का मान मालूम नहीं है और डी का मान 1 है तो डी का मान 1 दे देते हैं। बुझा रहा होगा, आंसर आ रहा होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। 1 में n से करेंगे तो n, माइनस है तो माइनस, 1 में 1 होता रहे तो 1 होगा। चलिए n/2 और 2 में से a घट जाएगा तो 8 + n। बुझा रहा है, n से दूंगा करेंगे तो n², सॉरी n से पहला में दूसरा है, n से 1 में करेंगे तो n प्लस n में n से करेंगे तो n²/2। यहाँ तक तो बुझा रहा है, दोनों डाउट प्रॉब्लम डजन परेशानी नहीं है तो नहीं होगा। चलिए माध्य = एस माने कितना निकल गया हमारा, एस कितना निकल गया, एस कितना निकल गया, वही एस एन कितना निकला गया। ए सर जी ना मालूम है, n प्लस n²/2/n। बुझा रहा है, आंसर आ रहा है। चलिए n प्लस n/2/2, यहाँ पे बाई में 1 ला देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1/n हो जाएगा। ताकि नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, भाग में है तो दूसरा में बदलता है। तो अब देखिए n + n²/2n आ जाएगा। यहाँ पे n दिखाई दे रहा है तो n तो कॉमन ले लेते हैं, तो n तो कॉमन लेंगे तो n एकम 1 + n² n बचेगा ना जी, n बचेगा बाई
2n। अब देखिए n में 1 से गुणा करेंगे तो n आ जाएगा, आप प्लस n में n से गुणा करेंगे तो n स्क्वायर। अब देखिए यह n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस n सॉरी 1 प्लस n बाई 2 ऑलरेडी ऑप्शन में देता होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। और नहीं तो ये नहीं देता होगा ना बाबू, तो n प्लस 1 बाई 2 देता होगा, क्योंकि जोड़ में एक आ 2 जोड़िए तो 3 आएगा, और 2 आ 1 जोड़िए तो 3 आएगा। क्रमबिन में नियम का पालन करता है। तो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन के सामने आंसर दिखाई देता होगा, 25 नंबर था, नो डाउट से देती है टीट आउट n प्लस 1 बाई 2 या 1 प्लस n बाई 2, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है n प्लस 1 बाई 2, नो डाउट सी देती है टीट आउट। अब हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पे कि 26 नंबर तो कैसे बनाया जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न होते देखते हैं, ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। ए सर जी 26 नंबर प्रश्न तो रहा है ना बाबू। यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए आ सारबंदर डी, तो इससे एन पदों का योद्धता होगा, मतलब ए से नेता फार्मूला ता होगा। तो ए से नेता फार्मूला होता है एन बाई 2 आ 2a प्लस एन माइनस 1d, नहीं ले जा ठंडी, अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है। तो चलिए ऑप्शन में देख लीजिए, तो यही दे रहा है, और नहीं तो इडोरिएशन का फॉर्मूला होता है, जो हम एपी का फर्स्ट वीडियो में बताए होंगे सभी फॉर्मूला के बारे में। एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिए होंगे, नहीं लिए हैं तो जाते ले लीजिए जा एपी वाला, कि सब बीमारी दूर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि 26 था, ऑप्शन नंबर में दे रहा है कि नहीं, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d। 26 हम भी दे लेते हैं, ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे चीजें टीट आउट। तो अब हम चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पे कि 27 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न पे, ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा प्रश्न नंबर 27। अच्छा ऐसा है, तो आ रहा है निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है, मतलब कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, जो ऑप्शन से बनाना पड़ेगा और आंसर तो बुलाना पड़ेगा। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो हरा है बताइए समानांतर श्रेणी में है। तो चलिए निकाल के अंतर कर देते हैं छुमंतर, तो इसे समानांतर श्रेणी में जांच किया जाता है। हमने पिछले वीडियो में बताया है, जब आ जाएगा डी माने डिफरेंट बराबर होगा तो वह समानांतर श्रेणी में होगा, और डिफरेंट बराबर नहीं होगा तो समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। ये दोनों का बीच का अंतर निकालिए, ए माइनस ए प्लस डी, ये कट जाएगा, डी आ गया, बुझा रहा है, आंसर आ रहा है। ये दोनों के बीच का अंतर निकाले, क्या फार्मूला लिखे हैं, ए प्लस 2d, हाँ पहले इस तो लिखेंगे, माइनस ए प्लस डी, बुझा रहा होगा आंसर, प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा। ए सर जी 2d में से ए 2d धरेगा तो ए 2d, देखिए बुझा रहा होगा, आंसर आ रहा होगा। ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन फार्मूला लाया तो बनाने की पूरा जरूरत नहीं है। ये दोनों का बीच का अंतर निकालेंगे, ए प्लस 3d माइनस इसका ए प्लस 2d, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 2d में से 2d घट जाएगा तो ए 2d, ए 2d, ए 2d, ए 2d, मतलब सिर्फ अंतर आ रहा है dd, इसका मतलब यह एपी में है, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी तो देखते हैं कि सही में ऑप्शन नंबर बी में क्या आंसर दे रहा है, क्या ऑप्शन दे रहा है और क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बबुआ, ऑप्शन नंबर बी क्या दे रहा है, √2, √8, √18, √32। चलिए ऐसा एपी हम अभी बताए थे, अभी हम देखिए 23 नंबर सवाल, तो देखिए 27 नंबर में ना यही सवालवा था 23 नंबर में, जो 27 नंबर ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, यही सवालवा था 23 नंबर में, जो ऑलरेडी आप तो हम अभी बताए थे। इसका क्या निकाला था, पदांतर निकाला था, मतलब अंतर बराबर था, वो एपी में था, तो यह भी एपी में है। क्या बनाए हुए 30 सवाल तो बार बार, तो यह भी एपी में है, तो यह भी हमारे आंसर होने वाला नहीं है। इसमें तो कौन सा एपी में नहीं है वही आंसर हो जाए, तो क्या बताए, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रहा है, दे रहा है 0.3, इसके बाद 0.33, तो हमारा 0.333,
0.3333 3 ठो है, ए सर जी 4 ठो है, डॉट डॉट तो आ रहा है यह एपी में नहीं है कि है, यही ना चेक करना है। चलिए फिर अंतर निकाल लेते हैं, दोनों का अंतर देखिए 0.33 माइनस 0.3 निकालेंगे तो 3 यही ना आएगा, डी का मान यह आया, ये दोनों का अंतर निकालिए 0.333 माइनस 0.33 और देखिए 3 0 अब बताइए यहीं पे ए डी का मान दिए तो देखिए फॉर्मूला क्या लगा है, ऐसे ही दिखाई दे रहा है 0.03 आ रहा है, यहाँ पे 0.003 आ रहा है, क्या डी का मान बराबर है? ए सर जी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर यही तो होगा, एपी में नहीं है तो यही तो ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन में तो आ रहा है एपी में तो नहीं है, तो यही नहीं था, डी का मान बराबर नहीं है। तो चलिए 27 नंबर तो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे कर देना है, टीट आउट कैसे जैसे बताए हैं वैसे। चलिए 27 नंबर तो ऑप्शन नंबर सी ही दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर यही होगा। चलिए अब देखते हैं 28 नंबर प्रश्न, एकदम से पूरा स्पीड हो जाइए बनाने में ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है नो ऑब्जेक्शन, तो इससे जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे। 28 नंबर समानांतर श्रेणी हो, अच्छा समानांतर श्रेणी हो क्या दे दिया 2 7 12 डटो डटो ता 10 पदों का योग होगा, 10 पदों का योग पूछ रहा है, 10 पदों का योग, 10 पदों का योग लगा देंगे भोज, 10 पदों का ए इक्वल टू 2, ए सर जी डी का फॉर्मूला a2 माइनस a1, तो 7 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 5, तो ऑलरेडी हमारा डी का मान हो जाएगा 5, फॉर्मूला लगाते बनाया जाए ऐसे ही दिखाई दे रहा है। तो क्या फॉर्मूला जाए 10 पद 10 पदों का योग मतलब S10, फॉर्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n-1d, नहीं लगेगा ठंडी चाहे कि बरसात का मौसम चल रहा है। S10 इक्वल टू S10 नहीं निकालना था, 10 n के जगह पे 2 चाहे कि 10 पदों तक तो रहा है तो n इक्वल टू सॉरी n के जगह पे 10 हो जाएगा, चाहे कि 10 पदों तक तो रहा है, मैंने टोटल पर कितना है 10 है, मैंने n की संख्या कितना है नंबर हो 10 है, तो 10 10/2 2 दूंगे ए के जगह पे सर जी 2 प्लस एन के जगह पे 10 - 1 डी के जगह पे सर जी 5 आया है तो 5 दे देता है, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 5 2 दूना 4 बुझा रहा होगा, 10 में से बबुआ 1 जाएगा ना 9 बचेगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, बुझा रहा है आंसर आ रहा है आएगा 5 और 4 और 45 जोड़ेंगे प्लस है तो 49 हो जाएगा, दूंगा कर दीजिए 5 दूंगे 49, 5 × 9 = 45 ते 5 हरसिनिया 4 और 5 × 4 = 20 और 4 × 24, तो चलिए 245 राइट आंसर होगा। कितना नंबर सवाल था सर जी? वह भी 28 नंबर सवाल था, तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑलरेडी आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा 28 नंबर था ए सर जी 245 तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर जी 2023 में पूछ दिया है आ तो ही 2023 में पूछ देगा तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा कि बना लीजिएगा आप। और इसका 28 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए में 245 दे रहा है, नो डाउट दे दीजिएगा टिक आउट। अब हम चलते हैं 39, तो यदि ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा, इस प्रश्न को हमने बनाया था आंसर नहीं आया था, यह प्रश्न में बाबू गलती है, ठीक है ना। यहाँ पे 40 पदों का योग तो रहा है ना, वहाँ पे 10 रहता तो आंसर आ जाता, यहाँ पे n पदों का योग निकलिएगा 10 पदों का योग निकलिए जो नीचे दे रहा है बट्टा में दोनों से भाग कीजिएगा तो आंसर 7 आ जाएगा, तो मतलब n का मान जो आएगा ना बाबू 35 आएगा, ठीक है। यही ना प्रश्न तो रहा है 3 + 5 + 7 n पदों तक, बाई में तो रहा है 5 + 8 + 11 + डॉट 40 = 7 दिया है। आज इस प्रश्न को हमने बनाया था आंसर नहीं आ रहा था, इसका मतलब यह प्रश्न था आंसर गलती है, यहाँ पे 10 रहते बनाइए जाते आंसर आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंटिंग करने में छापने में गलती हो गया होगा, इसलिए शायद आंसर नहीं आ रहा है, यही कारण हो सकता है। यहाँ पे 10 रहते बनाइएगा
एपी का फॉर्मूला सॉरी एन का फॉर्मूला लगाइएगा, इसमें भी एन का ऑलरेडी मान एन प्लस में कुछ आएगा, आहिस्ता भी ऑलरेडी एन का फॉर्मूला लगाइएगा, यहाँ पे इक्वल टू में 7 क्रॉस मल्टीप्लाई एन का मान निकल जाएगा 35, तो वही आंसर हो जाएगा। तब जब यहाँ पे 10 रहेगा तब, इसलिए इस प्रश्न को हम नहीं बता रहे क्योंकि सवाल ही गलत दिया है। जैसे आप कमेंट कीजिए वैसा फिर बता भी देंगे, क्या दिक्कत है मदर, नहीं दिया है ना गलती दिया है तो क्या बताएं। चलिए सही वाला प्रश्न तो देखिए, 30 नंबर प्रश्न तो देखिए, 30 नंबर सर जी 30 नंबर बताइए तो फट दे। 30 नंबर में एक से लगातार 3 प्रतिशत संख्याओं तो माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा? एक से लगातार 3 प्राकृत संख्या ना जानते हैं, 1 2 3 4 ये सब प्राकृत संख्या ना है, मतलब तो हरा है ये सर जी 3 2 तो हरा है 3 2 लिख दिए। लगातार 1 2 3 लगातार ना है। माध्य फॉर्मूला क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों का संख्या, तो सभी प्रेक्षण कितना है 1 2 3, तीनों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या कितना है 1 2 3। माध्य का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, तो तीनों तो जोड़ लेंगे योग में, 3 2 5 5 1 6 बट्टा 3, 3 दूना 6, तो राइट आंसर होगा 2। तो चलिए 30 नंबर का राइट आंसर 2 होने वाला है। देखते हैं ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आप लोग तो स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा। 30 नंबर प्रश्न था, ए सर जी 2 नहीं दे रहा है, बड़ी दुख का बात है, तो ता दे रहा है 6 बट्टा 3 दे रहा है, हम उसी दोनों तटा दिए हैं, तो 6 बट्टा 3 तो हम नहीं बेचिए थे, तटा दिए तो 2 आ गया, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 6 बट्टा 3, तो यही हमारा आंसर होगा। तो चलते हैं अब 31 नंबर प्रश्न पे। आज एपी को पी लेना है एकदम से, एपी तो कर देना है स्वाहा, कैसे जैसे बताते हैं वैसे, तो एपी आज होने वाला है बाय बाय टाटा, तो नहीं लेगा घाटा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए 31 नंबर प्रश्न तो एपी का सामान्य पद क्या दे रहा है? सामान्य पद 3n प्लस 5 है तो सार्व अंतर होगा। देखिए अंतर निकालने के लिए 2 पद जरूरी है, तो n इक्वल टू एक रह देंगे, ये 2 रह देंगे, एपी निकाल लेते हैं। n जो है 1 रखेंगे तो 3 तम 3 हो जाएगा, 5 8 हो जाएगा, पहला पद निकल गया, 2 रखते देखते हैं। n जो है पे 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। अब अंतर कर देना है छुमंतर का, डी का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, 11 में से 8 जाएगा तो 8 9 10 11, सर जी 3 बचेगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाए 3। समझने के लिए रहिए फ्री। तो कितना नंबर 31 नंबर राइट आंसर होने वाला है 3, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा, तो नो डाउट सीधे चीज टीच आउट ऑप्शन नंबर 3। तो ए सर जी ऑप्शन नंबर सी तो जो दे रहा है 3। तो चलिए 32 नंबर प्रश्न तो देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जैसे बना रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता कमेंट कीजिएगा, विस्तार से फिर बनाएंगे, मगर विस्तार से बताने में ज्यादा टाइम लगता है बबुआ, ज्यादा टाइम लगता है बबुनियो हो, नो डाउट सीधे करना है सवाल तो टीच आउट। पेपर हॉल में आज देखने वाले हैं 32 नंबर प्रश्न। देखिए 32 नंबर क्या कह रहा है, प्रथम 3 संख्याओं का माध्य होगा, प्रथम 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम मान 1 से लेते 3 तक, ठीक है ना, यही ना प्रश्न था रहा है। प्रथम 3 तो 1 2 3 संख्याओं तो माध्य, अब ये बताए थे कि 2 होगा, अब ये बताए थे प्राकृत संख्या खाली तो हरा था, सिर्फ घुमा दिया है, इसका राइट आंसर होगा 2। देखिए तो इसे माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षण 1 2 3 बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, तो जो प्रेक्षण है 1 2 3 3, तो 3 2 5 1 तो 6, ए सर जी 6 बट्टा 3 दे रहा है, तो 3 दूना 6, या तो 2 देता होगा, नहीं तो 6 बट्टा 3 आंसर देता होगा। कितना नंबर था? 32 नंबर था, ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन के सामने दिखाई देता, सही में 32 नंबर का राइट आंसर क्या दे रहा है? 32 नंबर का राइट आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में 2, नो डाउट सीधे चीजें टीच आउट। अब हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न पे कि सर जी 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 33 नंबर है सर जी, 33 नंबर 32 नंबर स्वाहा हो गया। 33 नंबर निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में है? तो हरा निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है? ऑप्शन नंबर ए तो देख लेते हैं, 2 4 6, ए सर जी 6 नहीं,
8 16। अब बताइए ई दोनों का बीच का अंतर 2 2 आ ई दोनों का बीच का अंतर 8 ता अंतर बराबर है आ ई दोनों के बीच का अंतर 4। देखिए 2 4 8 बर 8। ई बताइए ई दोनों के बीच का अंतर बराबर आ रहा है? ए सर जी बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब एपी में नहीं है। बुझा रहा होगा, आंसर आ रहा होगा। आप लोग नहीं तो डी का फॉर्मूला लगाते बनाइएगा, आंसर वही आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी तो आ रहा है 1 3 9 27। बताइए 3 में से 2 जाएगा, सॉरी 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, 9 में से 3 जाएगा। ए सर जी 6 3 9 होता है 6। बताइए यहीं पे डी का मान बराबर आया नहीं आया, इसका मतलब ये अभी आंसर होने वाला में से नहीं है, क्योंकि डी का मान बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या दे रहा है? तीसरा नंबर था 33 था। ऑप्शन नंबर सी ए स्क्वायर एट यू ए का पावर 4 a2 माइनस a1 होता है। चलिए डी इक्वल टू a2 माइनस a1, दूसरा पद a स्क्वायर माइनस a1। अब बताइए कॉमन ले सकते हैं इसमें से, कॉमन लीजिए ए तो आएगा a प्लस 1 आएगा, ए सर जी a माइनस 1 आएगा। ए में ए से दूर ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस ए में। चलिए ए जो डी जमान निकाला, ए तो और डी जमान निकालते हैं। डी इक्वल टू a3 माइनस a2, तीसरा पद में से दूसरा पद a3 जमान a3 माइनस ए का स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे है ए बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ए में ए स्क्वायर में ए से दूर देंगे ए टी माइनस है तो माइनस ए में 1 दूर देंगे ए स्क्वायर। अब बताइए यहीं पे डी का मान बराबर आया नहीं आया, तो इसका मतलब यह एपी में नहीं है। इसका मतलब सीधे सीधे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी ही होगा। चाहे कि जब ए नहीं है, बी नहीं है तो सी नहीं है, तो कौन आंसर होगा? डी होगा। क्या बनाए आप लोग ऑलरेडी बनाते देखिएगा, डी का मान बराबर आएगा नो डाउट। सीधे चीजें टीच आउट ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा। ऑप्शन नंबर डी 33 नंबर का। तो ऑप्शन नंबर डी 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 ही आंसर दे रहा है, जो दिखाई भी दे रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न पे। चलिए अब हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न पे। 34 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 34 नंबर, प्रथम 3 लगातार प्रतिरोध संध्याओं तो माध्य। अब ये बताए थे जस्ट 3 लगातार प्रतिरोध संध्याओं तो माध्य, अब ये जस्ट बताए थे। 34 नंबर जो प्रश्न में दे रहा है, पता ना कैसे तो इसे छाप देता है। 30 नंबर देखिए, 1 से लगातार 3 प्रतिरोध संध्याओं तो माध्य। देखिए वैसा ही था ना जी। 1 से लगातार 3 प्रतिरोध संध्याओं तो माध्य, इसमें क्या दे रहा है? प्रथम माने 8 वही ना बतिया हुआ, इसका भी राइट आंसर 2 होगा। प्रथम माने 8 2 3 लगातार प्रतिरोध संध्या तो माध्य पूछ रहा है, तो वही बात है। जोड़ देंगे सभी प्रेक्षणों की संख्या बटा सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। 1 + 2 + 3 बटा 3 1 2 3 3 2 5 5 6 6 बटा 3 3 दूना 6। राइट आंसर हो जाए 2 या 6 बटा 3। चलिए देख लेते हैं 34 नंबर। 34 नंबर का प्रश्न था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है जो 2 है। नो डाउट सीधे तर देना है टीट आउट। इसी सवालवा तो दो बार पूछ दिया, थोनिया सा घुमा दिया है, मगर आप लोग घूमिएगा नहीं। चलिए अब हम देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। तो ये 35 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 35 नंबर तो हरा एपी जे पढ़ता से पी। इस सवाल के एकदम से 10 7 4 डॉटो ता तीसवा पद होगा तीसवा पद। तो ए 30 का फॉर्मूला लगाते आंसर तो बुला लेंगे, या आप एन का भी फॉर्मूला लगाते आंसर तो बुला सकते हैं। ए इक्वल टू 10 हो जाएगा और डी इक्वल टू ऐसा ही दिखाई दे रहा है a2 - a1 नहीं तो लगा दे a2 - a1। चलिए डी का मान a2 का मान 7 a1 का मान ए सर जी 10। तो डी इक्वल टू 10 में से 7 जाएगा 3 आ जाएगा। अब माइनस में तो नदी तात इसका सिंबल ज्यादा इसका उतर। अब देखिए 30 पद होता है, सॉरी 30 पद तो रहा है, 30वां पद सॉरी 30वां पद तो रहा है। 30वां पद क्या होगा? a30। इसका मतलब a30 का फॉर्मूला a + 29d। ऑलरेडी हमने बताया था एंटीबायोटिक इंजेक्शन। हाँ एपी क्या है वीडियो दे लीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 आप तो क्लियर समझ में आने लगेगा। अगर आप तो समझ में नहीं आता होगा तो वीडियो तो देखते भागने की जरूरत नहीं है। अरे भजिए जाती हो
पूरा अधिकार है, कमेंट बस है, कमेंट कीजिए। क्या प्रॉब्लम है? हम आपके साथ है तो सोचने तब आते, ताहे बच जाइएगा जी, ताहे पछताइएगा जी, ताहे नहीं समझ में आएगा, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, तब जब हमारे साथ बने रहिएगा तब। चलिए ए तीसरा फॉर्मूला ए प्लस 29d, ए का मान 10 प्लस ए का मान 10 दे रहा है प्लस 29 दूंगे डी का मान -3। समझ में आ रहा होगा? 10 आप प्लस गुणा कर दे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 9 3 27 के 7 हर्षनिया 2 आ 3 दूना 6 7 8 दोनों दिक्कत घटा दीजिए। 7 से 7 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा। इसका सिंबल ज्यादा है, इसका सिंबल लगा देते हैं। इसका मतलब -77 ही राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं 35 नंबर का -77 आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 35 नंबर का -77 ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है टीथ आउट, क्या दिक्कत है? चलिए तब 36 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। आज के वीडियो में इसको बाय बाय टाटा कर देना है। 36 नंबर प्रश्न आप लोग तो ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। ये सर जी 36 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए 36 नंबर प्रश्न तो रहा है, क्या तो रहा है एपी। ए सर जी एपी, एपी। चलिए आज इसको पिलाइए देते हैं एकदम से। आज तो अंत होने वाला है एपी का -3 और तोमा -1/2 2 डटो डटो ता एदराहवा पद होदा, ता एदराहवा पद ता होदा, होदा वही जो आप जानिएगा सही सही। देखिए ए = -3 हो जाएगा। प्रथम पद बुझा रहा होगा। एदराहवा पद ए 11 का फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए + 10d। बुझा रहा होगा, आंसर आ रहा होगा। तो ए का मान चाहिए और डी का मान चाहिए। तो डी का मान निकालने के लिए मतलब डी मतलब डिफरेंट, जब पूछ देगा अंतर तर देंगे छुमंतर, मतलब डी डिफरेंट। A2 - A1 तो D = A2 का मान -1/2, I1 का ए सर जी मान है 3। चलिए D = -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/1। D = 2, 2 तम 2 तो 1 तम 1 होगा, अब प्लस है तो प्लस 1 दूना 2 तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब माइनस अब प्लस माइनस तो 6 में से 1 झट जाए तो 5 आ जाएगा। इसका सिंबल ज़्यादा मतलब यह संख्या ज़्यादा है, इसके आगे प्लस है तो यह भी प्लस में होगा, /2 हो जाएगा। बुझा रहा होगा, आंसर आ रहा होगा। अब देखिए ए 11 निकालना था तो ए का मान क्या दिया था -3 या +10 आ दूंगे डी का मान 5/2। देखिए नो टेंशन फ्री माइंड। देखिए आंसर आने के लिए तैयार है, सिर्फ बुलाने का जरूरत है। -3 आ 5 25 हो जाएगा। ए 11 = माइनस आ प्लस माइनस तो 25 में से 3 तो घटा देंगे, आंसर तो बुला लेंगे तो हो जाएगा 22। ए सर जी प्लस में थी माइनस में तो जिसका लाठी उसका भैंस है ना, सिंबल है 25 दे प्लस आइए ढेर है तो इसका दे तो प्लस का सिंबल तो लिखा नहीं जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 22। नो डाउट सीधे दीजिएगा टीट आउट। तो चलिए हम भी देख लेते हैं, आप लोग तो ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। ए सर जी 36 नंबर था राइट आंसर 22। ए सर जी ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है नो डाउट, सीधे कर देना है टीट आउट। 37 नंबर प्रश्न दिया जाता रहा है। 37 नंबर प्रश्न तो रहा है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारमंत्र डी तो प्रथम n पदों का योग क्या होगा? फिर से वही पूछ दिया, n पदों का योग मतलब an ना सर जी योग तहरा, इसका मतलब एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n - 1d नहीं लगेगा ठंडी। आप लोग तो हम पहले बता दिए हैं, यही तो हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए 37 नंबर का राइट आंसर ही देखते हैं कि दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 37 नंबर में n/2 2a + n - 1d ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। तो हमारा
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। सीधे कर देना है टीट आउट। कितना नंबर? तो 37 नंबर, तो जो ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। तो अब हम चलते हैं 38 नंबर प्रश्न। तो कि ए सर जी 38 नंबर प्रश्न तो कैसे बनाया जाता है? अरे सर जी ये लास्ट है, तो चलिए अब कर देते हैं लास्ट तो फास्ट। तो हरा है यदि समानांतर श्रेणी तो सार्व अंतर -2, सार्व अंतर -2 मतलब डिफरेंट 2। जब कहता है सार्व अंतर तर देते हैं छुमंत। एनवा पद एन तो A17। अच्छा ये ऐसा सवाल ई देखिए, ई तो सवाल है ना बाबू एकदम इजी। ये सवाल है एकदम से इजी, खाली हो जाना है बीजी। अब A17 का फॉर्मूला है A प्लस 16D, A13 का फॉर्मूला A सर जीता होता है A प्लस 12D। यही ना प्रश्न तो रहा था, हम भी फिर से एक बार देख ले। A17 माइनस A13 यही दे रहा है। इसका फॉर्मूला A प्लस 16D होता है, इसका फॉर्मूला A प्लस 12D होता है। A है, A तो मान नहीं है, प्लस में है माइनस में है, दोनों को काट देते हैं। बुझा रहा है, आंसर आ रहा है। अब देखिए ऐसे ही 16 दो डी में से 12 दो डी हट जाएगा, बोलिए तो डी बचेगा। ए सर जी 12 4 16 4 2 डी है, डी लिख देते हैं 4। आप ढूंढे डी का मान -2 तो -2 लिख देते हैं। ए सर जी 4 दूना 8, तो इसका मतलब राइट आंसर होने वाला है -8। अब नहीं करेंगे लेट, चाहे चीज खत्म हो जाए, लेट के बात कर रहे हैं जी। इसका राइट आंसर होता है -8। 38 नंबर था, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ए सर जी ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, जो ऑलरेडी स्क्रीन के सामने दिखाई भी दे रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट। कर देना है टीट आउट। अदर है आप तो प्रॉब्लम है, दिक्कत परेशानी है, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट लगाइए। कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी है तो पूछ पाइए, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके बदल में बेल आइकन होगा टन दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए भी जरूरी है। क्योंकि जब दबाइएगा नहीं तो ऐसा वीडियो पाइएगा नहीं, फिर देखिएगा नहीं तो फिर क्या होगा पेपर हॉल में मालूम है। नो डाउट। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया धमाका होगा। हाँ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।